नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। कल 15 अगस्त हम लोगों का आज़ादी दिवस, भारत का आज़ादी दिवस 15 अगस्त 1947 कल के ही दिन हम लोग आज़ाद हुए थे अंग्रेजों की गुलामी से। अंग्रेजों की गुलामी नहीं कहिए, दर पीढ़ी दर की गुलामी से, सदियों की गुलामी से कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज से पहले हम लोगों पर मुगलों ने शासन किया, फिर बहुत सारे आक्रांता आए, तो हमें ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली। आजादी की हवन कुंडली में बहुत सारे वीर सपूतों की आहुतियां पड़ी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बीडी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं अन्य बहुत सारे, जिनके नाम कोई नहीं जानता, तो हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए एवं उनके निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ प्रेम को देखते हुए, देश के प्रति भावना को उनकी देखते हुए हमें भी कुछ करना चाहिए। सभी नागरिकों को कुछ ना कुछ हिस्सेदारी देश के उत्थान के लिए अवश्य करना चाहिए। चलिए, हम लोग सीरीज में पढ़ रहे थे, आगे देख रहे थे, तो सीरीज में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज हम लोगों ने बहुत सारा चीजों को देख लिया है, कुछ और चीजों को देखना बाकी है। संभवतः आज अंतिम क्लास होना चाहिए इसका। क्या कह रहा है भाई? तो हम लोग क्वेश्चन देखें, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना प्रैक्टिस होगा, उतना मजा आएगा। ठीक है, चलिए, पिछले क्लास में हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखा है, उसमें भी जो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है वो सारे। आइए और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डैश टी यू डैश आर टी डैश एस डैश डैश यू एस आर टी यू डैश, तो इन सभी डैश पर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। आइए, डिजिटल बोर्ड है नहीं इसलिए लिखना आवश्यक है। डैश टी यू डैश टी यू डैश आर टी डैश एस डैश फिर डैश, दो बार डैश है यहाँ पे, यू एस आर यू एस आर आर टी यू। ठीक है, अब इन सभी फिलर पर क्या होगा ये पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों के पर क्या आएगा, ये कृपया क्लियर करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों को देखना है कि क्या क्या आ सकता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने एग्जाम्स में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। यहाँ पर आपके सामने देखिए बोर्ड पर प्रश्न है, उसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, तो आपका ये फिलर पर जो स्थान जो आप भरेंगे, जो जो लेटर, वो देखिए ऑप्शन में है कि नहीं। अगर है तो आपका आंसर सही है। तो मुद्दा ये है कि सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे कैसे, हम जानेंगे कैसे कि क्या हो सकता है। तो कोई बात नहीं है, हम सबसे पहले ये देखना है हमें कि देखिए कोई कंसेक्यूटिव लेटर, यानी एक के बाद एक लेटर, यानी 2 लेटर साथ में है। यूटी, यूटी नहीं सॉरी, टी यू है साथ में, फिर देखिए यहाँ आर टी साथ में है, फिर यहाँ यूएस साथ में है, उसके बाद आर टी है, यू है, यानी यहाँ पर यूएस आर टी यू साथ में है। ठीक है, तो आप समझिए कहाँ से मुद्दा उठ रहा है। सबसे पहले टी यू और टी यू देखिए एक साथ, यहाँ दो चीज जो है यहाँ पर भी और यहाँ भी सेम है, एक साथ चल रहा है। ठीक है ना। और एक चीज देखिए, यहाँ आर टी यू, यहाँ पे आर टी से पहले क्या आ रहा है भाई, आर आ रहा है, तो इस पर बाद में हम लोग जाएंगे। टी यू और टी यू यहाँ पर दोनों जगह आप देख रहे हैं, तो उसके बाद अब देखिए कि टी कहां पर है, जहां पर टी है उसके बाद आप यू लगाइए। ठीक, ऐसे ही पकड़ना है, कुछ नहीं है। दो दो लेटर देखें या साथ वाले जो भी लेटर हैं, अक्षर हैं, उनको साथ लेकर चलें, उनको देखें कि वो कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं और उनके अनुसार ये फॉलो हो सकता है या नहीं। तो टी यू और यहां भी टी यू, तो जहां पर भी अब हमें टी दिख जाए या यू दिख जाए, अगर टी दिखेगा तो उसके बाद हमें यू लगा देना है। ठीक है, और अगर हमें यू दिख जाए तो उससे पहले टी लगा देना है। कहीं कोई दिक्कत? टी लगा दिए भाई, टी यू टी यू। ठीक है, अब टी के बाद खाली स्थान है तो यू लगा दिया,
यू के पहले खाली स्थान है तो हमने टी लगा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्या बन गया, आर टी यू एस, ठीक है, आर टी यू तो टी यू यहां भी दिख रहा है, यहां भी टी यू से पहले आर है, यहां भी टी यू से पहले आर है, तो हम यहां पर आर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस खाली स्थान पर यहां पर हम आर भर देते हैं, आर इस खाली स्थान को हम लोग फिल करते हैं आर से, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां भी टी यू है तो यहां भी आर होना चाहिए, है कि नहीं। ये देखिए आर टी यू हमने यहां से पाया आर टी यू, ठीक है। अब हमें यहां मिल गया आर टी यू, जब यहां पर देख रहे हैं जहां भी आर टी है उसके बाद यू है, आर टी यू, और यहां भी आर टी यू, तो टी यू से पहले क्या हो रहा है भाई, तो आर हो रहा है, तो जो स्थान खाली है टी यू के पहले आर स्थान खाली है तो आर लगा देंगे, टी यू से पहले स्थान खाली है तो आर लगा देंगे। अब देखिए और एक चीज, सारा फिल हो गया, एक ये बचा हुआ है और एक ये यहां पर ये बचा हुआ है, ठीक है, बाकी सारा फिल हो चुका है, ये और ये बचा हुआ है, दो चीज और समझना है। आर टी यू आर टी यू एस आर टी यू एस आर टी यू एस आर टी यू ब्लैंक आर टी यू एस आर टी यू एस आर टी यू ब्लैंक, यानी आर टी यू के बाद जहां भी अगर भरा हुआ है स्थान तो एस आ रहा है, यहां भी देखिए आर टी यू एस आ रहा है, यहां भी आर टी यू एस है, तो अब जहां भी आर टी यू के बाद स्थान खाली है वहां पर हमें एस लिख लेना है, यहां भी खाली है एस लिख लेना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो जो जो हमने भरा है आर एस यू आर टी एस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है आर आर है, एस एस है, यू है, आर है, टी है, एस है, यानी ऑप्शन नंबर एक जो है यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा यही पहली बार में मिल रहा है तो यही सही है, इसी को टिक लगा के आगे बढ़ना है, कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ना है कि क्या क्या चीज हमें हमारे सामने है। टी यू था, यहाँ भी टी यू है, तो टी यू के पहले हमें आर मिल गया तो टी यू के पहले आर लगा दिए। अब टी के बाद हमेशा यू है, यू के पहले हमेशा टी है, टी के बाद यू है, यू के पहले टी है, तो जहां भी टी के बाद खाली है या यू के पहले खाली है तो वहां स्थान भर देंगे, टी यू बनाना है हमें हर जगह, ठीक है। जहां पर यू है वहां टी भर देना है पहले, जहां पर टी है उसके बाद यू भर देना है, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये सीधा बन रहा है क्या, तो आर टी यू एस, ये एक श्रृंखला बन रहा है, यही श्रेणी बन रहा है आरटीयूएस 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 आरटीयूएस, ठीक है। बहुत जल्द जब आप जॉब ले लीजिएगा तो आपके साथ श्रृंखला चेंज हो जाएगा और आरटीजीएस चालू हो जाएगा, एसबीआई का खाता एसबीआई टू एसबीआई जाएगा आरटीजीएस, और अदर में भेजिएगा तो नेफ्ट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश ओ एन पी एम डैश एन पी एम ओ डैश पी एम ओ एन डैश, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं, क्या कह रहा है, डैश ओ एन पी एम डैश एन पी एम ओ डैश पी एम ओ एन, उसके बाद फिर डैश। चलिए आप लोग यहां बोर्ड पर देख सकते हैं, प्रश्न है, पेस्ट किया हुआ प्रश्न, डैश ओ एन पी एम डैश एन पी एम ओ डैश पी एम ओ एन डैश, ठीक है। अब क्या है, इन स्थानों पर क्या होगा ये भी हमें भरना है, इसको समझना होगा कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो समझिए बात को, कैसे हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि क्या हो सकता है, तो श्रृंखला को पकड़िए, क्या है, यहां पर ओ है तो ओ के बाद एन आ रहा है, तो यहां भी देखिए ओ के बाद एन है
तो यहाँ पर ओ खाली है, ओ के बाद स्थान खाली है। जब दो स्थानों पर शुरुआत में अंत में हमेशा देख रहे हैं, पहले शुरू वाला और लास्ट वाला श्रेणी को देखिए। सबसे मस्त ट्रिक यही है कि शुरुआत और अंत को देखें, खुद ब खुद पता चल जाएगा कंसेप्ट कहां से आ रहा है। ठीक है, तो ओ एन, तो अब जहां भी ओ दिखे उसके बाद एन लगा दीजिए, जहां भी एन दिखे उसके पहले ओ लगा दीजिए। तो ओ के बाद यहां पर एन हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए क्या कह रहा है, ये श्रृंखला बन गया ONPM। देखिए ONPM, तो अब ये देख रहे हैं ओ के बाद एन लगाया, ओ के बाद एन था, ओ के बाद एन था, तो ओ के बाद स्थान खाली, एन लगाया, एन के पहले स्थान खाली, तो यहां ओ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब श्रृंखला है ONPM, 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 ON। अरे भाई ONP, 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 ये देखो ONP, ये देखो ONP, ये देखो। तो यहां ON है, तो इस स्थान पर P नहीं होगा, क्या होगा कि नहीं? सीरीज ऐसे ही पकड़ा जाता है और आसानी से कैसे सॉल्व होने लगेगा। अभी लगेगा सर टाइम लग रहा, नहीं, समझाने का टाइम है, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उसका फटाफट बनना चालू हो जाएगा। और यही सारे प्रश्न जो है एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं एग्जाम्स के लिए। क्या करेंगे ना, यहाँ लेटर जो ABCD ONPM दिख रहा है, ABCD हो सकता है, PQRST हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, केवल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो भाई, ओ के पहले देखिए क्या हो रहा है, यहां पे एक स्थान खाली हो गया, तो ओ के पहले स्थान पर क्या होगा हमें ये देखना है। तो ओ के पहले यहां पर क्या है, तो M है। ओ के पहले यहां पर क्या है, M है। ओ के पहले यहां पर क्या है, M है। तो जब सारे जगह कह रहा है कि ओ के पहले M है, जब सारे उल्लू बैठे हो एक जगह ना, तो हंस बनने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो बहुत लाजूता खाओगे, समझे? तो ओ के पहले हर जगह कह रहा है M है, तो यहां भी M ही करना है। ठीक है, यहां भी M ही करना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई, हमारा आंसर क्या हो गया, तो MONP। अब देखो भाई सारे ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, आपके सामने यहां भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला कह रहा है PNOM, नहीं है, P तो है ही नहीं। दूसरा कह रहा है NMPO, N तो शुरुआत है ही नहीं। तीसरा कह रहा है ONPM, O से भी शुरुआत नहीं है। चौथा कह रहा है MNOP, चौथा कह रहा है MONP, यानी कि चौथा ही आपका आंसर होगा। आप देखिए इसी चीज को हम समझाना चाह रहे थे, ये क्वेश्चन सामने आ गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हो जिसके ऑप्शन में जो चारों ऑप्शन हैं उनका या तो इनिशियल या तो लास्ट लेटर अलग हो, सारे ऑप्शन में या तो फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर, जिसे आइए चारों ऑप्शन हम लोग लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 क्या है ऑप्शन, देखिए PNOM। दूसरा ऑप्शन NMPO। तीसरा ऑप्शन ONPM। चौथा ऑप्शन MONP। ठीक है, अब जब भी आपके सामने ऐसे ऑप्शन हो ना, तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद समझाएंगे तो फ्रेश समझ में आएगा बढ़िया से, नहीं तो आपका ध्यान यहीं पर लटका रहेगा। आपके पास जब भी ऐसे ऑप्शन हो तो सबसे पहले देख लें कि भाई इसका इनिशियल मैच नहीं कर रहा है, इसका लास्ट मैच कर रहा है लेकिन इनिशियल मैच नहीं कर रहा है, सेकंड वाला मैच नहीं कर रहा है, थर्ड वाला मैच नहीं कर रहा है। जो भी मैच नहीं कर रहा हो, जो भी मैच नहीं कर रहा हो, सबसे उसको पहले पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी के साथ। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहां देखिए मिडिल वाला मैच, यहां मैच, यहां मैच, यहां भी, इसमें PNON। ठीक है, तो इसमें समय लग जाएगा। यहां पे चौथा चौथा लेटर M और M, पहला और तीसरा का, तीसरा लेटर तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 का दूसरा लेटर समान है। तो आपका जो सिंगल केवल एक ही एक लेटर है
मतलब कि कोई मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन का फर्स्ट लेटर, तो सारे के फर्स्ट लेटर कहीं मैच नहीं कर रहा, PNOM सारे के सारे अलग हैं। अब यहीं से आंसर हम लोग निकाल लेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, श्रृंखला को पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमारे पास देखिए पहला लेटर यहाँ पे खाली है, पहला लेटर यहाँ खाली है ना। अब देखिए क्या है, इसके बाद O आ रहा है, N आ रहा है, ON। अब क्या करें आप, फिर देखें इस O और N को खोजें कहां पर है, तो यहां पर ON है, ON है। अब ये देखिए यहां भी O है आपके पास, O हमेशा जहां भी है उसको मार्क कर लेना है, O जहां भी है। अब क्या है, यहां O से पहले M दिख रहा है, यहां भी O से पहले M दिख रहा है, तो हमें यहां पर M को आंसर मार के चले जाना है, ज्यादा आगे नहीं जाना है। आंसर 90% आपका सही होना है, 90% ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज है, श्रृंखला है, इसको पूरा करना ही करना है खुद को। यहां भी जब M है, यहां भी M है, तो बीच में आके कहीं चेंज कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, यहां भी आपको दिख रहा है कि M का प्रयोग किया ही गया है कि नहीं। चलिए, तो ऐसे प्रश्नों में हमें ज्ञान का प्रयोग करना होगा, स्वविवेक का प्रयोग करना होगा, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ये CGL टायर 1 का प्रश्न है, आपके सामने स्पेशली लाया गया है ताकि आपके सामने अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न आपके सामने लेके आता है कि जो सीरीज को पूरा बर्बाद करके रखता है। बच्चे सोचेंगे कि ये होगा, लेकिन वो होता नहीं है। क्या है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ये एग्जाम्स की जो है ना चोचलाबाजी है, एग्जाम्स में चोचलाबाजी है। 100 मन का ढड्ढा लिख देगा, अरे भैया जहां लिखना है वहां व्हाट मार्क कर दो या डैश कर दो, हो गया, बच्चा समझ जाएगा कि वहां फिल करना, या लिख दो ना भाई रिक्त स्थानों को फिल करें। काहे को टेंशन लेने का है, बच्चा उतना समझदार होता है, ठीक है, बच्चा बहुत समझदार होता है, उसको पता है कि हमें क्या करना है। और जो नहीं समझदार है तो वो एग्जाम निकाल ही नहीं सकता है, उसके लिए आपको स्पेशल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में आके बैठ गया है कि राम 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 जपते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं और तुक्का लगा देंगे, आंख मुनेंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी मार दिए, जहां लग गया वही आपको टिक कर देगा। वैसे एग्जाम नहीं निकलता है। ईश्वर भी समर्थ को ही समर्थवान बनाते हैं, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना, ईश्वर भी आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, JL-N-J-PND-NP-DJ-P-D, ठीक है। तो हर एक डैश पर आपको फिलर करना है कि क्या हो सकता है। आइए, JL-PND-PND-DJ, फिर डैश P और डैश D, ठीक है। यहां तक ये प्रश्न आया है। अब जहां जहां पर डैश है उसको भरना है, वहां पर हो क्या सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो गौर क्या करोगे भाई। देखो यहां JL है, शुरुआत से ही चलते हैं, शुरुआत से चलते हैं, JL है, फिर J के बाद रिक्त स्थान, ठीक है, फिर यहां पर J है, उसके बाद रिक्त स्थान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें ये दिख रहा है। लेकिन J के बाद L हमें दोबारा देखने को नहीं मिला है। हमने कहा है ना, पकड़िए कहीं दोबारा मिल जाए ना, और दोबारा मिल जाए तो उसी के साथ चल बैठना है। आइए, हमें क्या मिल रहा है, यहाँ PN, फिर P के बाद N है, नहीं P के बाद डैश है, यहां पर P के पहले N है, P के पहले N है, फिर P के बाद डैश है। यहां भी हमें कुछ भी दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं दे रहा, हमें देगा
तभी जाके आगे की क्रिया हमको करना है। कैसे पकड़ेंगे भाई, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, समझना पड़ेगा ना, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो एक चीज आप देख सकते हैं, इनमें एक चीज आपको कॉमन क्या दिख रहा है कि आप देखिए जे एल डैश एन, इस 4 लेटर को देखिए, इस 4 लेटर को देखिए, फिर जे डैश, यहां पी है, फिर यहां एन है, यानी जे के बाद दूसरा लेटर, जे के बाद 2 छोड़ के तीसरा लेटर एन है, जे के एल फिर डैश एन तीसरा, जे के बाद तीसरा लेटर एन है, यहां भी जे के बाद तीसरा लेटर एन है, समझते रहिए, जे के बाद तीसरा, जे के बाद तीसरा एन है, ठीक है। अब एन के बाद, जे के बाद तीसरा एन हो गया, अब यहां जे देखिए, यहां भी देखिएगा तो जे के बाद 1 2 3 तीसरा, तो हमें यहां पर तीसरा खाली मिल रहा है, यहां पर तीसरा खाली, यहां से जे के बाद तीसरा एन, जे के बाद तीसरा एन, ठीक है। तो जे के बाद यहां पर तीसरा खाली है, तो जब सब जगह जे के बाद तीसरा एन है तो यहां भी जे के बाद तीसरा एन ही होगा। अब एक नया सीरीज आपके सामने खुल गया, पी एन डी, यहां भी पी एन डी है, 2 जगह जब पी एन डी है तो तीसरा चौथा जितना भी जगह होगा पी एन डी ही होगा, पी एन डी, क्योंकि क्रम फॉलो करता है, क्रम तोड़ता नहीं है। तोड़ेगा तो देख लेंगे, कभी कभी टूट सकता है तो देखेंगे। पीएनडी, यहां भी पीएनडी, यहां भी पीएनडी, तो यहां भी पीएनडी कर दिया हमने, यहां भी पीएनडी कर दिया हमने। अब कहां हो सकता है पीएनडी, अब एक चीज गौर करें, डी के बाद जे, ठीक है, पी एन डी जे, तो पी एन डी जे हो सकता है कि नहीं, क्यों, तो डी देखिए समापन कर रहा है, डी लास्ट कर रहा है, डी अंत कर रहा है, डी अंत कर रहा है, यहां भी देखिए लास्ट, यहां भी देखिए लास्ट, एक सीरीज को वो लास्ट कर रहा है डी, और जे क्या कर रहा है भाई, तो शुरुआत कर रहा है, यानी जहां भी आप जे देख रहे हैं वहां से ही शुरुआत हो रहा है, यानी कि सीरीज क्या है, जे एल डैश एन और डी, एन और डैश, फिर जे डैश पी एन डी, फिर तो यहां जे शुरुआत है भाई, स्टार्टर है तो यहां जे हो जाएगा, यहां जे हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत, स्टार्टर है। आप पकड़ना है कि इस जे के बाद, चलो भाई यहां से जे हटा देते हैं, जे हमें जब पता चल गया कि स्टार्टिंग करने वाला है सीरीज को, जे स्टार्टर है सीरीज का, सीरीज को स्टार्ट करने वाला है जी, जे एल डैश एन, जे डैश पी एन डी, जे पी जे एन पी एन डी, जे डैश पी एन डी, ठीक है। अब देख रहे हैं जे डैश पी एन डी हो रहा है, जे इसको अगर डैश मान लें तो पीएनडी हो रहा है, एक के बाद छोड़कर श्रृंखला पीएनडी फॉलो किया जा रहा है, जे डैश पीएनडी, जे डैश, इसको डैश मान लें तो पीएनडी, जे डैश पीएनडी, तो यहां जे के बाद एक को छोड़कर पी होगा, कहीं कोई दिक्कत, और एन के बाद डी होगा, पीएनडी, ये फॉलो हो गया पीएनडी। अब आपके दिमाग में है चल रहा होगा कि हमारा तो पूरा हो गया, सीरीज पूरा हो गया ना, मेहनत करना पड़ेगा, जेएल, तो आप कह दोगे जेएल, आप कह दोगे यहां भी कहां है, यहां देखो जे के बाद एन आ गया, अब क्या करोगे भाई, जेएल, तो यहां कह दो जेएल लगा दे, नहीं, यहां देखो ना भाई जे के बाद एन आ गया, अब क्या करोगे, कहीं जेएल आपको सत्यापित कर रहा है क्या, यहां भी खाली है, कहीं नहीं बता रहा क्या होगा, लेकिन एक चीज आप गौर कर सकते हैं, एक चीज आप गौर कर सकते हैं, जे के बाद यहाँ एन आ गया, ये चीज गौर कर सकते हैं, जे के बाद एन आ गया, इस चीज को आप गौर कर सकते हैं। तो जे देखिए कौन सा क्रम है, जे के साथ एल,
एम एन ओ। ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? जे के बाद एल था और तीसरा जाकर एन हो गया, तो एल के बाद क्या होता है? एम है और फिर एन है। यानी कि इस चीज को दिमाग में हमेशा बैठा लेना है कि जे एल और उसके बाद जब हम देख रहे हैं तो जे के बाद एन आ रहा है, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है, अगला को अपना ले रहा है, एक एक अंक बढ़ते जा रहा है। जे एल, जे एम, जे एन, जे ओ, यानी जे के बाद एक एक लेटर आगे बढ़ता जा रहा है। यहां पर स्थिर फॉर्मूला को नहीं कह रहा है कि पीएनडी है, पीएनडी है, ये नहीं कह रहा है। यहां पर क्या कह रहा है? ये पीएनडी नहीं, जे के बाद एल है तो जे के बाद यहाँ एन आ रहा है बाबू, यानी कि ये बढ़ते जा रहा है। जे के बाद जो लेटर है वो एक एक आगे बढ़ते जा रहा है, एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहा है। जे के बाद एल हुआ, जे के बाद एम होगा, जे के बाद एन होगा, जे के बाद ओ होगा, और ये पीएनडी हमारा फिक्स है हर जगह। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। समझना होगा, केवल इन चीजों को अगर कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा ना कि कैसे हो रहा है, तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और ये कैसे संभव है? मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं उसको उठाइए, ठीक है, कौन सा एग्जाम का मतलब नहीं है, उठाइए और सीरीज चैप्टर को सिर्फ बना जाइए। स्टडी का सबसे मजबूत हथियार है, सीरीज को बनाइए। अभी मार्केट में आपको मिलेंगे नंबर सीरीज, लेट अल्फाबेट सीरीज, इस पर नहीं जाना है, सीरीज पकड़ना है। सारे सीरीज हैं आपके, सीरीज पकड़िए, सारे सीरीज के चैप्टर्स को, सीरीज के क्वेश्चंस को हर एक सेट से उठा के बना लीजिए, कभी तकलीफ नहीं होना है। और जानते हैं एग्जाम का फॉर्मूला क्या है? वही सब सेट के क्वेश्चनों में से कोई न कोई उठा के डाल देता है, उतना मेहनत नहीं करता एग्जाम में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन गया भाई? देखो, पी, यहां से डी, यहां से एम, यहां से एन, यहां से ओ, ये तो जे पहले से था यहां पर लगाए थे, यहां पर लगाए ओ, और यहां से एन, यानी कि पी डी एम एन ओ एन, ठीक है, एन ओ एन। आइए ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? पी डी एम एन ओ एन, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, ठीक है। अब क्या होता है, जो तुक्का मारने वाले बच्चे होते हैं उनको समझ में, इतना क्लियर कर लिए पीएनडी 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 करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जे के बाद क्या होगा इसमें दिक्कत होता है। और वो तुक्का लगाते हैं बीसी बीसी बीसी, एग्जाम में ज्यादा आता है बीसी, मार दो आंसर। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों और संख्याओं का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रमानुसार रखे जाने पर इसे पूरा करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है लिखते हैं हम लोग। चलो पेन ही नहीं चलता भाई, बताओ। 1 डैश 2x 2x डैश बी बी डैश वाई वाई डैश सी सी डैश 6z 6z। अब देखिए इस प्रश्न को देखने पर आपको क्या लग रहा है? आप सोच रहे होंगे हम कहां पर क्या भरें भाई, यहाँ बी बी दे दिया, वाई वाई दे दिया, जेड जेड दे दिया, यहाँ पर एक्स, ठीक है, यहाँ पर अच्छा 3z है ना, 3z है भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खाली स्थान है, 1 के बाद खाली स्थान, 2x के बाद खाली स्थान, बी के बाद खाली स्थान, वाई के बाद खाली स्थान, सी के बाद खाली स्थान, और 6z ट्रिपल जेड है, 6 के बाद ट्रिपल जेड है। तो हमें यहाँ पर क्या रखें? आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या रखें, क्योंकि कुछ क्लियर सीरीज को फॉलो यहाँ करने के लिए हमें दे नहीं रहा है, ठीक है। कोई लगातार अक्षर से हम यहाँ पर पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। चलिए पकड़ेंगे, एक चीज को ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है ना एक्स वाई
और जेड, इस पर गौर कीजिए। एक्स आया तो सिंगल था, वाई उसके बाद का डबल हो गया, उसके बाद का जेड ट्रिपल हो गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक दो, उसके बाद यहां पे 6 आया, यानी कि एक चीज आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, जब ऐसे दिखे तो आपको ये श्रृंखला चल रहा है संख्याओं का निरंतर बढ़ते हुए आरोही क्रम का। एक आ गया, दो आया, 6 आया, यानी कि 3 4 5 भी आने बाकी हैं। और एक चीज देखिए आप, यहां पे एक्स वाई वाई ट्रिपल जेड, तो अब क्या है, यहां बी, यहां सी सी, यहां एक्स था, यहां वाई वाई हुआ, यहां जेड 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 ट्रिपल जेड हुआ, यहां बी बी है, उसके बाद वाई वाई आया, एक्स एक्स के पहले भी कुछ होगा, यहां 1 है, यहां 2 है, तो यहां 3 4 5 6 भी हो सकता है, लेकिन कहां होगा इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर क्या करते हैं भाई, हमारे पास 1 आ गया, 1 आया, 2 आया, तो देख रहे 2 के बाद एक लेटर है अल्फाबेट का, तो 1 के बाद भी एक लेटर अल्फाबेट का होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि यहां पर अब क्या होगा, 2 तो होगा नहीं, 2 तो यहां हो गया। अब एक्स से पहले डब्लू हम लोग लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक चीज हम लोग देख रहे हैं, एक्स वाई वाई, 1 2 और यहां पे 3 हुआ है, तो 0 से चालू करेंगे क्या, ये भी तो अपने श्रेणी क्रम में है, ये अपने आरोही क्रम में है। यहां पर एक्स हुआ, फिर वाई हुआ, फिर जेड हुआ, यहां पर एक एक्स है, फिर 2 एक्स है, फिर 2 एक वाई है, फिर 3 जेड है, यानी कि अपने क्रम को भी बढ़ा रहा है। यहां पे 1 लेटर, यहां पे 2 लेटर, यहां पे 3 लेटर, यहां पे एक्स, यहां पर वाई, यहां पर जेड, आरोही क्रम को फॉलो कर रहा है। तो बच क्या गया, यहां बी है, यहां पर सी है, तो यहां पर ए नहीं होगा क्या, यहां पे ए नहीं होगा क्या, ए बी बी सी सी। तो एक चीज देखो भाई, एक्स वाई वाई ट्रिपल जेड, एक्स सिंगल है, डबल वाई फिर ट्रिपल जेड, तो ए सिंगल आया, फिर बी डबल आया, तो भैया सी कैसे डबल रहेगा, ये भी तो बढ़ेगा जाके ना, ये भी तो ट्रिपल सी होगा। एक्स डबल वाई ट्रिपल जेड, ए डबल बी ट्रिपल सी, तब तो क्रम को फॉलो करेगा ना। ये भी देखो 1 2 1 2, तो यहां पे 3, हर एक लेटर के पहले, चाहे वो 2 हो 3 हो, उसके पहले जो रिक्त स्थान है वहां पर एक नंबर आना चाहिए, एक संख्या आना चाहिए, अंक आना चाहिए। तो एक के बाद देखो भाई, ए के पहले आया, फिर एक्स के पहले आया, फिर बीबी के पहले भी तो आएगा, ये लेटर के पहले भी तो आएगा। तो 3 यहां नहीं, यहां होगा, यहां पे 3 होगा, फिर यहां पे 4 होगा, फिर यहां पर 5। इसलिए स्थानों को पकड़ना जरूरी है, समझना है कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। एक्स वाई जेड, जेड समाप्त हुआ तो ट्रिपल जेड, सिंगल एक्स डबल वाई, तो यहां डबल भी है, तो यहां ऑटोमेटिक है कि ट्रिपल सी होगा, क्योंकि ये क्रम को फॉलो कर रहा है, एक्स वाई वाई ट्रिपल जेड, तो बी बी ट्रिपल सी। अगर यहां पर सिंगल बी होता तो खेला खराब कर सकता था, ठीक है, तो श्रृंखला यहां पर बनता ही नहीं, ठीक है ना। अब क्या है, 1 2 फिर 6 दे दिया, तो भाई समझो बात को, ये आरोही क्रम को दर्शा रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो एक है तो 3 भी आने हैं, 4 भी आने हैं, 5 भी आने हैं, लेकिन स्थान सही क्या है, हम यहाँ पे तो 5 नहीं रख देंगे ना, यहाँ पे तो 4 नहीं रख देंगे ना, स्थान को डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने लेटर्स को डिसाइड किया कि कहां पे हो सकता है, तो ट्रिपल जेड से समाप्ति था, उससे पहले डबल वाई, तो सी के पहले डबल बी है, तो ये ट्रिपल सी होगा, खुद ब खुद यहां से क्लियर कंसेप्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक्स था तो वाई हुआ, तो बी है तो उससे पहले ए होगा ही होगा। अब जो स्थान बच गया उसको श्रृंखला को पूरा करने के लिए 1 2 3 4 5 6 हमें लगा देना है। ऐसे भी लेटर्स के पहले नंबर्स, 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 लेटर्स के पहले नंबर्स,
हम ऐसे भी करके पहले नंबर्स को भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो भैया कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो हमेशा कह रखा है जब भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, कमेंट में डालो, मैं पढ़ाऊंगा, मेरा काम ही यही है। अब आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। VWY9PO15FSLUDTG61AJ क्रम के आधार पर निम्नलिखित क्रम में से अनुपस्थित चयन को करें। इसके आधार पर एक क्रम दे दिया है VU, PF, 5U, अब क्या आएगा? ठीक है, तो जो ऊपर में बहुत सारे लेटर्स और नंबर्स दिए हुए उसी के आधार पर डिसाइड करना है। तो चाहिए सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, VWY9PON, उसके बाद I5FSL, UDT, उसके बाद G6, 1AG, 1AG, ठीक है। VWYNP मिलाओ भाई आप, मैं बोलते जाता हूं। ONI5, FSLUDT, G61AG, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं होने का ये नुकसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, रोना नहीं रोना इस चीज। अब इसके आधार पर क्या है, एक क्रम दिया है, एक श्रेणी दिया है, VN, PF, 5U, तो इसके बाद क्या आएगा? VN, PF, 5U के बाद क्या आएगा? इसके आधार पर हमें डिसाइड करना है। भैया पूरा करो श्रेणी को, उस क्रम को पूरा करने का प्रयास करो कि यहां पर अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इसको फॉलो कराओ। ब्लैक पेन कहां चला गया? कलर चेंज होता तो अच्छा रहता ना। अब क्या, चलते हैं VN देखते हैं, V और N इनको रिलेट करते हैं, PF को रिलेट करते हैं और 5U को रिलेट करते हैं। V कहां पर है? यहां पर एक पहला स्थान पर है, ठीक है, पहला स्थान पर VN है, उसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7वां स्थान पे, 1 और 7, समझिए। उसके PF, ये P है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5वां स्थान पर है। उसके बाद F 6, 7, 8, 9, 10, ये 10वां स्थान पर है, ठीक है। समझना है बात को, समझते जाइए। तो 5 यहां पर 9वां स्थान हो जाएगा और U 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 U ना 13वां स्थान, 10, 11, 12, 13, 13वां स्थान, ठीक है। अब P है 5वां स्थान, F है 10वां स्थान, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां स्थान VN। उसके बाद 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां स्थान ये, 11, 12, 13, तो 9 और 13, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा ये समझना है, ऑप्शन को लेंगे तभी तो पकड़ेंगे ना, क्या हो सकता है, नहीं तो कहीं से भी उठा के ऑप्शन हम लोग कर लेंगे, क्या कहीं से भी उठा के किसी को भी करके इसी क्रम में बैठा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन जो आपके सामने है उसी के आधार पर तो डिसाइड कीजिए ना। U6 दूसरा नंबर, पहला U6, दूसरा नंबर LT, तीसरा नंबर LG, चौथा नंबर ऑप्शन है UG, ठीक है। अब आइए इन्हीं चारों में से ढूंढना है कि कौन सा होगा आंसर, यहां पर इस श्रेणी को कौन सा इन चारों में से पूरा करेगा। तो देखो भाई 1, 6, 7, 5, 5, 10,
9 4 13, ठीक है। यानी कि ये श्रेणी क्या है, 5 5 10 और 9 4 13 भाई लीजिए, ठीक है। 1 6 7, 6 का अंतर, 5 5 10, 5 का अंतर, 9 4 13, 4 का अंतर। तो अब जो अंतर होना है वो 3 का, श्रेणी में 6 5 4 3 श्रेणी में अंतर होना है। श्रेणी में यहाँ से नंबर्स रखाएंगे, अल्फाबेट्स रखाएंगे, ताकि ये अंतर दोनों के बीच का अंतर जो है केवल जो है ये स्थान का और किसी चीज का नहीं, जो स्थान है उस स्थान के अनुसार अंतर केवल अब 3 का होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय मान का अंतर है। यहाँ पर जो ये स्थान है उनके मानों का अंतर यहाँ पर हो रहा है। अब आइए देखते हैं, और कोई कंसेप्ट ऐसे प्रश्नों में नहीं लगता है, स्थानीय मान चलते हैं ऐसे में। अब क्या है, देखो u कहां है, u और 6, तो u के बाद 3 स्थान छोड़कर, 3 स्थान, तो 1 2 3 4, ये तो 4 का गैप हो जाएगा ना, 14 15 16 17, ये तो 4 का अंतर हो गया, 13 4 17। हमें चाहिए केवल 3 का अंतर, L और T, तो L हमारा 12 है, तो 1 2 3, 12 3 15, 13 14 15, ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, और तो कोई नहीं है। LG 13 14 15 16, ये 16वां स्थान है, तो 12 4 16, ये तो नहीं होना, ये नहीं था, ये भी नहीं होगा। अब UG 13 14 15 16 16, ये क्या है, ये 15, ये 13 और 16 है, ये भी। यानी ऑप्शन देखिए आपके सामने दो परिस्थितियां आ गई, एक LT, L 12 13 14 15, LT 12 और 15, और U और G ये 13 और 16, ये आपस में देख रहे हैं कि बराबर का अंतर, 3 का ही अंतर हो रहा है, ठीक है, 3 का अंतर हो रहा है। तो अब आंसर कैसे निकालेंगे भाई, अब आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों में से आंसर हमारा क्या होगा, तो दोनों का दोनों हमारा आंसर हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब लेकिन समझना होगा, इसमें और कुछ तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर सस्पिशन हो गया, हम दोनों आंसर मार सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर्स क्या है, मानेगा नहीं, एग्जामिनर्स मानेगा नहीं। हो सकता है आंसर ये हो जाए, हो सकता है ऑप्शन का आंसर ये हो, लेकिन अब हमें इसमें दूसरा दृष्टिकोण भी लाना पड़ेगा। तो क्या होता है ना, इसमें यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये और ये फर्स्ट लेटर जो अभी तक हम करते आए हैं, एग्जाम में अक्सर ऐसे जो भी कंसेप्ट बताया ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं V और P और 5 और 5 और अगला क्या होगा N F F U, और फिर अगला क्या होगा जो अभी तक हम लोग पहले क्लास और दूसरे क्लास में हम लोगों ने किया है वही। तो देखो भाई V और P, तो ये 1 और ये 5 यानी +4 हो रहा है, ठीक है, और P के बाद फिर 5, तो सारा स्थानीय मान पर ही है, कहीं कुछ नहीं, स्थानीय मान पर है, 5 4 9, यहां भी प्लस, तो फिर +4 कर देते हैं, जब यहां से यहां 4 हुआ तो यहां से यहां भी 4 कर हो गया, तो यहां से यहां भी हम 4 ही करेंगे, तो U आ गया, तो U आ गया, 9 4 13, 13 पर कौन है, U है। तो अब हम इतना से ही करके, अगर हमने इतना कर रखा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, इसी से कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी अंतर 3 ही है, जबकि जो इस क्रम को फॉलो कर रहा है 13 3 16, ठीक है। नहीं तो आइए इस तरह से भी हम लोग देख लेते हैं, एन जब ऐसे टाई ब्रेकर आ जाए ना तो ऐसे ही करते हैं, या पहले ही आप ऐसे करके देख सकते हैं। एन से एफ, एन कहां पे है भाई, एन 7वां है, एफ 10वां है, 7 3 10 +3, एफ यू, एफ यू 10 3 13 +3, यहां भी +3, यहां भी +3, तो यहां भी +3 कर दो भाई, 13 3 16, कौन है, जी, यू जी, तो हमारा आंसर हो जाएगा यू जी। कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। हर एक नजरिया को अपनाना पड़ेगा, एग्जामिनर्स कोई भी खेल आपके साथ कर सकता है,
ठीक है। तो लेकिन क्या है ना, जब इस पैटर्न को पकड़ेंगे ना, जब इस पैटर्न को पकड़ेंगे तो एक चीज ध्यान में देना है कि इनके बीच का अंतर को देख लेना है, कहीं समान तो नहीं है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में समान आ गया था, ठीक है, तो इनको भी देखना जरूरी है। आइए और प्रश्न देखते हैं हम लोग। एग्जामिनर्स क्या करता है, मिक्स कर देता है, अल्फाबेट्स और नंबर्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अल्फाबेट्स और नंबर्स को देखिए, सीरीज क्या होता है ना, दोनों प्रकार के होते हैं, अल्फाबेट का सीरीज है या नंबर का सीरीज है, ठीक है। अल्फाबेट का सीरीज में ही वर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन क्या है, C3E5G7 1I9, तो डाइस डाइस, ठीक है, व्हाट दो चिन्ह है। आइए लिखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। C3E5G7 I9, उसके बाद डाइस, फिर व्हाट क्या आएगा, इन दोनों स्थानों पर क्या आएगा हमें ये निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों स्थान पर जो आएगा उसे हमें निकालना होगा। तो भाई देखो मुद्दा क्या है, C3E5G7I9, आपके दिमाग में तुरंत बिजली जाना चाहिए कि स्थानीय मान है। C का स्थानीय मान 3, E का स्थानीय मान 5, G का स्थानीय मान 7 और I का स्थानीय मान 9 है, ठीक है। तो यानी कि ये क्रम आ रहा है अपना स्थानीय मान के साथ। तो C के बाद E प्लस 3 और 2 5, 3 2 5 प्लस 2, 5 के बाद प्लस 2 7, 7 के बाद प्लस 2 9, तो 9 के बाद प्लस 2 11 और 11 के बाद प्लस 2 13, यही होना चाहिए। तो 11 कौन सा है भाई, तो के डैश 11। 13 कौन सा है भाई, तो M 13। हो गया आंसर, कहीं कोई दिक्कत है। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो ऐसे ही सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं, कोई झमेला नहीं लेना ऐसे प्रश्नों में। आइए कुछ प्रश्न और हम लोग देखते हैं। एग्जाम में एकदम पूरा परिपक्वता के साथ हमें उतरना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, दो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। एसटी चलिए आपके सामने दो प्रश्न हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। चलिए कौन कौन सॉल्व कर पाते हैं, चलिए 1 मिनट का समय देते हैं, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए खुद से। आइए तो आप कहिएगा कि हम देखें कैसे, क्या आप क्या बता रहे हैं सर, तो रिवाइंड कर लीजिएगा, आप इसको पहले सॉल्व कीजिए। दो 2A11 4D13 12G17, ये आपके सामने परिस्थितियां रखी हुई हैं। तो अब आपको करना क्या है ये समझना है। तो सबसे पहले आप देखिए ए प्लस 1 का प्लस 3 4, ए हमेशा हमने कहा है 1 B C D आ जाए तो 1 2 3 4 अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो ए का मान 1, डी का मान 4, तो दोनों के बीच का अंतर 3,
डी के बाद फिर जी, तो 4 और प्लस 3 7, ये 7 होता है। ठीक है, अब देखिए 2 गुना 2 4 गुना 3 12। ठीक है, समझते जाइए कैसे मिक्स मिक्स सीरीज यहाँ पे चल रहा है। प्लस पहले अल्फाबेट्स में 3 3 हो गया, फिर यहाँ पे 2 गुना और 3 गुना हो गया। अब आइए ये लास्ट वाला बचा हुआ है 11 2 13 प्लस 2 और प्लस 4, 13 4 17, यानी कि यहां से 2 फिर यहां से 2 बढ़ रहा है। ठीक है, अब यही क्रिया हमें यहाँ पे करना होगा। अल्फाबेट में क्या सबसे पहला क्या है, 2 है, तो 2 गुना 2 4 गुना 3 12, तो यहां से 12 गुना 4 होना चाहिए, तो 48। कोई दिक्कत? ये क्या हो रहा है, 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, तो 12 गुना 4 48, ये ना है 2 3 4 मल्टीपल, इसका मल्टीपल 2, इसका मल्टीपल 3, तो इसका मल्टीपल 4। कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस 3 डी प्लस 3 जी, तो प्लस 3 जे, 7 3 10, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 11 2 13, 13 4 17, तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 17 8 25 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो यहीं पे ट्विस्ट है भाई, यहीं पे ट्विस्ट है। 11 2 13, 13 4 17, तो 17 6 23 भी हो सकता है, 17 6 23 भी हो सकता है। 2 2 4 2 6 ऐसे भी बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। ठीक है, या ऐसे भी बढ़ सकता है 2 गुना 2 4, 2, यहां से 2 बढ़ा, फिर यहां से 2 4 बढ़ा, 2 गुना हो गया, तो फिर यहां 2, तो 8 बढ़ेगा भाई। 11 2 13, 11 2, ये 11 से 13 हो गया, 2 बढ़ गया, 13 4 17 हुआ, फिर 2 गुना हो गया। ठीक है, 2 का 2 गुना 4 हो गया, यानी कि 2 गुना बढ़ा, फिर यहां से 3 गुना भी बढ़ सकता है या 2 गुना भी बढ़ सकता है। तो हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ 25 हो रहा है या 23, 2 2 4 या 4 गुना 2 8, क्या होगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8 होगा, या 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 होगा, क्या होगा, हमें ये चेक करना है। तो कहां से चेक करेंगे, ऑप्शन से। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 25 है या 23 है, तो 23 है, तो 2 4 और 6 बढ़ने वाला है, तो ऑप्शन में 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 23 हो जाएगा, तो 48 जे 23 हमारा आंसर होगा। ऐसे भी देखिए ना, 11 2 13 4 17, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, 2 2 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और ये नीचे वाला सॉल्व हो गया आपसे, नहीं हुआ, चलिए देखते हैं। सॉल्व कर लिया तो बढ़िया बात है, नहीं है फिर भी हम लोग देखते हैं। एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, तो भाई क्लियर है वाई जेड, देखो ना, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्या बच रहा है, वाई जेड ले लिया। 39, 43, 47, तो 51, कहीं कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को देख के डरना नहीं कि अल्फाबेट्स और नंबर साथ में है। बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्न और भी ज्यादा आसान होते हैं, जो सबसे ज्यादा टिपिकल लगते हैं वही सबसे ज्यादा आसान होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी। आइए, वाई जेड 51। आइए एकदम बहुत ही बड़े नंबर से भी आपको हम रूबरू कराते हैं, और देखिए कितना ही आसान प्रश्न है ये। देखिए बोर्ड पे ही लिखते हैं इसको।
सॉल्व कीजिए। 140245, 140240, 140235 डैश डैश 2 जगह भरना है, उसके बाद 140220। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, बच्चे परेशान हैं, बड़े बड़े नंबर्स देखकर परेशान हो गए, लेकिन इसके अंदर की बात को समझने का प्रयास नहीं किया है। सिर्फ देख रहे हैं भाई, ये तो 7-8 लेटर्स के हैं, 7-8 लेटर, 7-8 लेटर अंकों के हैं, ये 7-8 नंबर्स के हैं, ये बहुत ही बड़े होंगे, बहुत ही टिपिकल होगा, छोड़ के भाग जाओ। लेकिन नहीं, इसको समझना होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आज देखिए यहाँ 245 हो रहा है, यहाँ 240 हो रहा है, वहां 235 हो रहा है, यहाँ 220 हो रहा है। एक श्रेणी क्रम को फॉलो कर रहा है। ये क्या कर रहा है भाई, तो 240, 245 से 240 हो गया, 240 से 235 हुआ, फिर लास्ट में जाकर 220 हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, घट रहा है, निरंतर घट रहा है। कितने से घट रहा है, तो केवल -5, -5, -5। तो यहां पर भी भाई -5 कर दो ना दोनों जगह। तो लो करते हैं, 1 4 को 0, 2 3, यहां से -5 करेंगे 2 3 0 बन जाएगा, और यहां से फिर -5 करेंगे इसके बाद तो 2 2 5 हो जाएगा। यही दोनों तो आपका ऑप्शन है, 1 4 0 2 3 0, 1 4 0 2 2 5। तो बड़े बड़े नंबर्स को देख के हमें कतई नहीं डरना चाहिए, कतई घबराना नहीं है। केवल क्या करना है भाई, तो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना मजबूत आपका होना है। ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए कभी कभी क्या होता है, फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया होता है, फ्रैक्शन में। आइए उस फ्रैक्शन को देखते हैं। ऐसे बराबर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें देख लेना चाहिए। कोमा 1/2, कोमा 3/4, कोमा 5/8, कॉमा 7/16। ऐसे ही आसान, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, बहुत ही आसान है। इसको देख के नहीं घबराना चाहिए कि ये बहुत ही हार्ड होने जा रहा है, नहीं, बहुत ही आसान है। आप देखिए क्या हो रहा है, इसको देखते जाइए, इसको देखते जाइए। मान लीजिए दो अल्टरनेट सीरीज चल रहा है, दो अल्टरनेट सीरीज चल रहा है, 1 2 3 4 5 8 और 7, ये सीरीज चल रहा है आपके सामने, इसको मान के चलना है। ठीक है, ये सीरीज चल रहा है, तो 1 3 3 5 5 7 ये सीरीज है। उसके बाद 2 4 4 8 8 16 ये सीरीज है। ये दो सीरीज आपके सामने चल रहा है, इसको ही आपको ध्यान में रखना है। ऐसे प्रश्न आपको जब भी श्रेणी क्रम में निरंतर दिख रहा हो, 1 3 5 7 2 4 8 16। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, +2 +2 +2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए तो इधर हम क्या रखें, ये किसका मल्टीप्लीकेशन 2 है, ये किसका, क्या रहा, सब आपस में गुना 2 हो रहा ना, पिछले से गुना, पिछले से गुना 2, तो ये किसका गुना 2 है, 1 का गुना 2 है। 1 में गुना 2 करेंगे तो ये 2 बनेगा। ठीक है, अब इस किस चीज में 2 हम जोड़ दें कि वो 1 बन जाए। हम जैसे 3 में से 1 में 2 जोड़ा तो 3 बन गया, तो क्या करना होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त हुआ, है कि नहीं। ऐसे उल्टा अगर हम लोग चल रहे हैं, 1 जोड़ 2 3, तो 3 - 2 1 आएगा। तो उसी प्रकार हमें यहां से +2 करें तो 1 आएगा, तो इसमें से -2 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आना है कि नहीं। जैसे 1 जोड़ 2 3 आया, तो 3 - 2 करेंगे तो ये पता चल गया। उसी प्रकार इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो ये पता चलेगा। तो 1 - 2 बराबर -1, यानी यहां पर -1 आना है। तो होल सोल आंसर आपका क्या हो गया भाई, तो -1। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, सिर्फ समझना है, समझ का उलटफेर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्णमाला अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। आइए ए, फिर AC, फिर DAD,
फिर एफ ई ई, फिर जे ए सी के, फिर डाइस। ठीक है, तो इसको पूरा करना है श्रृंखला को। आइए लिखते हैं क्या है, ए सी। इसका क्वेश्चन हम बोर्ड पर चिपकाने वाले नहीं है, यहीं पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रश्नों के बोर्ड पर चिपकाने से कोई फायदा नहीं, लिख ही दे रहे हैं। तो डी ए डी एफ डबल ई सेम उतार रहे हैं। सिर्फ जो बकवास करते हैं ना, रिक्त स्थानों को पूरा करें, फलना चिलना ढेकना करके बहुत सारा लंबा चलो, उसको छोड़ दीजिए। उसको पढ़ के क्या कीजिएगा, हम तो सुनाई दे रहे हैं आपको। जे ए सी के। अब इसी स्थान पर क्या आएगा, इसे हमें भरना है। इसी स्थान पर क्या आएगा, भरना। अब देखियो भाई, ए हो रहा है, फिर ए सी हो रहा है, फिर डी ए डी हो रहा है, फिर एफ डबल ई हो रहा है, फिर जे सी के हो रहा है। कहीं कोई फॉलो कर रहा है, यहां से यहां भी लगा भी था कि एक, फिर 2 लेटर आया, फिर 3 लेटर आया। यहां तक तो लगा था कि लेटर श्रृंखला बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो फिर वही 3 ही लेटर है। फिर यहाँ पर जाके 4 लेटर हुआ। तो ये इस चीज को तो फॉलो कर नहीं रहा है। अब ए, फिर ए सी, तो फिर ए कहाँ आया, ए डी। चलो ए सी मान लिया, फिर ए डी है, फिर ए कहीं है, ए सी के है, लेकिन इसमें तो ए गायब हो गया। तो ऐसा कोई श्रेणी होता है, नहीं होता है। तो इसको समझिए, ये कोई श्रेणी नहीं, ये लेटर्स जो हैं एक अलग चीज ही कर रहे हैं, एक अलग दास्तां है बयां कर रहे हैं आपके सामने कि आंसर आपको कैसे निकालना है। ये किसी क्रम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब इसको कैसे फॉलो करवाना है, तो इसका एक और रूप भी है, उस पर भी ध्यान देना है आपको। तो इसका एक रूप कौन सा है भाई, तो नंबर्स का एक है ना, और एसी, तो एसी का क्या हो जाता है वैल्यू। तो नंबर्स कैसे रखना, 1 और 3 नहीं रखना है, तेरा ऐसे नहीं रखना 1 और 3। जब नंबर्स हम रखेंगे तो नंबर्स को हमको नंबर्स फॉर्म में रखना होगा। तो कैसे भाई, तो जोड़ना है, 1 और 3 4, 1 और 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है। और 6 और 5 5 10, तो 16। उसके बाद 10 11 3 14, 14 और 11 25। तो अगला क्या होगा, अगला क्या होगा। तो देखो भाई, आप देखो एक श्रृंखला को फॉलो कर रहा है कि नहीं, एक श्रेणी क्रम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। 1 3 4 5 9 7 16 9 25। तो अब क्या होगा, 3 5 7 9, तो 11, यानी कि 36 होना चाहिए यहां पर। अब देख लो ना भाई, किसका ऑप्शन में से जोड़ा आपका 36 हो रहा है। तो ऑप्शन क्या है, चारों ऑप्शन लिखते हैं तभी तो। एफ ए टी एच ई आर, फादर। दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, आर आई डी ई, आर आई डी ई। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, स्मेल, एस एम ई डबल एल, स्मेल। और चौथा है अराइवल, ए डबल आर आई वी ए एल, अराइवल। ठीक है। अब इन चारों में से आपको 36 किसका जोड़ आ रहा है, ये आपको देखना होगा भाई। देखो 20 और 18 या टी और आर आ रहा है, तो 36 से तो बियॉन्ड चला गया ना। ऐसे आपको निकालना है आंसर, 36 से बियॉन्ड चला गया। अब देखो आर आई डी ई, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो 18 4 और 9 13, 18 और 13 कितना हो गया, 31 और ई 5 36। तो आपका आंसर यही आ गया, 36 ही तो खोज रहे थे, तो राइट हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब यहां इसको देखेंगे हम और पकड़ने का प्रयास करें, तो एस है, एम है, डबल एल है, तो ये 36 से कहीं जाकर बियॉन्ड चला जाएगा। एल 12 दूना 24, एस 19, कहां चला गया, है कि नहीं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा। ए डबल आर, यही तो 18 दूना 36 पूर गया, बाकी सब क्या करेंगे, ओल छिलेंगे नहीं ना। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो कम लेटर्स जहां पर हो उन्हीं को हमें पकड़ना है, ठीक है। और आंसर भी आ जाते हैं, देखिए आगे, है ना। आइए एक प्रश्न और देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है क्या, ये देखिए।
0 2 24 12 ब्रैकेट इसी में भरना है कि क्या होगा। ठीक है, 30 336 और 56। ठीक है ना, देखो बोर्ड में आ रहा ना भाई, हाँ कैमरे में तो आ रहा। चलो, तो आप यहां पर ये देखिए, इस स्थान पर क्या होगा हमें ये निकालना है, हमें यहाँ इस स्थान की प्रतिपूर्ति करना है। तो अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहां से हम श्रेणी बनाने के प्रयास करते हैं, उसके बाद हम बताएं क्या करेंगे इसे प्रश्नों में। 0 गुना 2, तो 0 के साथ जो मल्टीपल करते जाते हैं भाई वो तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका ऐसे हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, 0 का मल्टीपल करके आंसर निकालना असंभव है। ठीक है, तो +2 +22 फिर -12, तो ये किसी क्रम को फॉलो मेरा नहीं करने वाला है, किसी क्रम को ये फॉलो नहीं करने वाला है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखते हैं, ये देखिए, अगर हम इन सबों को आपस में मिटाते हैं सबसे पहले भाई, तो और अच्छा से समझ में आना। ठीक है, नहीं तो ज्यादा लंझड़ हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए 0 टू 24 12 और 36 356, तो शुरुआत में यहां पर देखने से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि भाई यहां से इसको गुना नहीं कर रहे हैं, 0 बार हो रहा है। ठीक है, गुना अगर करके चलते हैं तो ये फिर गुना नहीं हो पा रहा है, ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो गया, घट रहा है, यहां पर घट रहा है, फिर यहां पर बढ़ रहा है, फिर यहां पर घट जा रहा है आगे। तो अब क्या करेंगे, अंतराल श्रेणी को देखते हैं। तो अंतराल श्रेणी में क्या 0 और 24 को हम लोग देखेंगे। हाँ, 24 के बाद फिर ये और फिर 336, कोई क्रम को फॉलो नहीं करेगा, कोई क्रम यहां पर फॉलो नहीं कर रहा है। तो फॉलो क्या करेगा भाई, तो समझना है हमें और क्या क्या चीजें दिख रही हैं। तो ये सारे प्रैक्टिस करने से और अच्छे से समझ में आएगा और स्पीड बढ़ जाएगा आपका। 12 गुना 2 24 हो जा रहा है, ये समझिए बात को, 12 गुना 2 24 हो जा रहा है, 2 गुना 0 0 हो जा रहा है, ये दिख रहा है, ये क्लियर हो रहा है। आइए 56 से गुना कीजिए, तो 6 से अगर गुना करें तो 6 6 36 और 6 5 30 3 33 गुना 6 हो रहा है। तो अब क्या आएगा, यहां से यहां के बीच, यहां 2 गुना किए फिर यहां 0 गुना किए, यानी कि यहां के बीच 2 का अंतर है, 0 और 2 के बीच 2 का अंतर हो गया। अब फिर यहां अगर 2 से बढ़ाएं, यहां पर 4 का अंतर कर दें, तो फिर यहां पर 6 का एकदम सुटेबल डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं, एकदम सुटेबल। यहां पर 0 से फिर 2 से मल्टीपल, फिर 4 से, फिर 6 से, एकदम सुटेबल है। जिसको क्वालिफाई कौन किया, तो ये क्वालिफाई किया ये 6 और ये 0 2, ये 0 2 के बीच का डिस्टेंस, ये क्वालिफाई किया कि भाई 2 2 बढ़ रहा है और यहाँ पे जाके 6 हो रहा है, तो 2 2 4 फिर 6 आता है ना, है कि नहीं। तो आइए अब क्या है, तो हम लोग वही क्रिया करते हैं, यहाँ पे 4 करते हैं तो 30 गुना 4 120 हमारा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए है कि नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आइए ऑप्शन भी लिख देते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हमें बोर्ड पर लिखना नहीं पड़े। तो ऑप्शन नंबर ए 74, ऑप्शन नंबर बी आपका 90, ऑप्शन नंबर सी आपका 120 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 152। तो आंसर आपका 120 हो गया। ठीक है, ऐसे भी डायरेक्ट ऑप्शन लिखने की क्या जरूरत है, आंसर आपका 120 आएगा, कहीं पर पूछा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम्स में आपके सामने आते हैं। ठीक है, तैयारी बढ़िया से कीजिए, मजा से कीजिए। आपके सामने और कोई क्वेश्चन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हमें कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। अच्छा लगे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कुछ सजेशन हो तो अवश्य दें। हमेशा कहते हैं आपके सजेशन हमारे लिए सर्वोपरि है, हम आपके सजेशन पर हमेशा काम करेंगे। धन्यवाद।